हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप, यानी कि आर ग्रुप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना है अमाइनो एसिड्स का। ठीक है, इससे पहले हमने स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपका जो ये क्लासिफिकेशन अमाइनो एसिड्स का वो आर ग्रुप के बेसिस पे किया गया है, यानी कि जो साइड चेन है उनके बेसिस पे आपका क्या किया गया है, अमाइनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन किया गया है, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई किया गया जैसे कि नॉन पोलर एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, पोलर अनचार्ज्ड अमाइनो एसिड्स, एसिडिक अमाइनो एसिड्स एंड बेसिक अमाइनो एसिड्स। इसका आइडिया मैं ऑलरेडी आपको पहले भी दे चुकी हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये क्या है, नॉन पोलर एलिफेटिक ग्रुप है। ठीक है, जिसमें ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, मिथ्योनिन एंड आइसोल्यूसिन ये सभी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पे देखो साइड चेन जो है वो डिफरेंट है सभी की। तो इस साइड चेन के बेसिस पे ही क्या है, आपके जो अमाइनो एसिड्स हैं वो क्लासीफाई किए जाते हैं। तो ये सभी जो अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या है, एलिफेटिक आर ग्रुप इनके पास प्रेजेंट है, और ये क्या है, नॉन पोलर होते हैं। ओके, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है मिथ्योनिन के बारे में, और आपके हाँ, मिथ्योनिन के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो क्या आता है कि जो मिथ्योनिन है उसके पास कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, उस अमाइनो एसिड में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखा है, यहाँ पर नाइट्रोज यानी कि अमाइनो की तरह यहाँ अमाइनो की जगह यहाँ पे आपको क्या दिखा है, सल्फर दिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये क्वेश्चन आता है बेटा जी कि मिथ्योनिन के अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ये क्या कंटेन करता है, सल्फर ग्रुप को कंटेन करता है। ठीक है, अब आते हैं पोलर अनचार्ज्ड ग्रुप्स के ऊपर। अब इसके साथ साथ ये जो आपका हेडिंग्स हैं इनको भी हम कंप्लीट करते जाएंगे। नॉन पोलर एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स, द आर ग्रुप इन दिस क्लास ऑफ अमाइनो एसिड्स आर नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जितने भी आर ग्रुप्स जो होते हैं इस क्लास के अंदर एसिड्स के, वो नॉन पोलर होंगे और हाइड्रोफोबिक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके एग्जाम्पल्स है वो कौन कौन से हैं, वो है ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, प्रोलिन। ठीक है, अब एक चीज़ आपको मुझे बतानी थी, इस टेबल के अंदर क्या प्रोलिन जो है वो पोलर अनचार्ज्ड ग्रुप के अंदर दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, नॉन पोलर होता है। ओके, तो आप यहाँ से ये जो पोलर है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर लीजिए। ओके, अब इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे आएगा नॉन पोलर के अंदर। ओके, ये एक मिस्टेक थी, वो मैंने आपको बता दी। प्रोलिन क्या होता है, नॉन पोलर होता है। ओके, अब यहाँ पे आप एक चीज़ और देखना, जो प्रोलिन है उसके पास जो आपका ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो साइड चेन वाला जो ग्रुप प्रेजेंट होता है वो होता है इमीनो ग्रुप, यानी कि NH वाला ग्रुप। ठीक है, कौन सा ग्रुप पाया जाता है, NH ग्रुप पाया जाता है उसके अंदर, इसको बोलते हैं इमीनो ग्रुप। ठीक है, ओके, चलिए अब आते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के ऊपर। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में आपके आते हैं फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन विद देयर एरोमेटिक साइड चेन। उनके पास क्या होता है, एरोमेटिक साइड चेन होती है, नॉन पोलर होते हैं यानी कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, और ये पार्टिसिपेट करते हैं हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एरोमेटिक के अंदर, यहाँ पे क्या है, तीनों के पास क्या है, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, तीनों के पास क्या एरोमेटिक रिंग चेन पाई जाती है। फिनाइल एलेनिन के पास जो चेन मिलती है उसको हम बोलते हैं फिनाइल रिंग। कौन सी रिंग बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फिनाइल रिंग। ठीक है, ट्रिप्टोफैन के अंदर, ट्रिप्टोफैन के पास जो ये रिंग मिलती है इसको हम बोलते हैं इंडोल रिंग। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडोल रिंग बोलते हैं। इसको भी आप नोट डाउन करके रख लीजिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि फिनाइल एलेनिन में कौन सी रिंग पाई जाती है, तो उसके अंदर मिलती है आपकी फिनाइल एलेनिन के अंदर मिलते हैं फिनाइल रिंग, और ट्रिप्टोफैन के अंदर मिलते हैं इंडोल रिंग। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। अब इसके साथ अब नेक्स्ट जो आते हैं, नेक्स्ट क्या आपके पोलर अनचार्ज अमाइनो एसिड्स। जो पोलर अनचार्ज अमाइनो एसिड्स होते हैं ये सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोफिलिक होते हैं। और दोज ऑफ नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स बिकॉज दे कंटेन फंक्शनल ग्रुप दैट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि ये इनके पास कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं वाटर के साथ। और इसकी क्लास में आते हैं आपके सेरिन, थियोरिन, सिस्टीन, एस्पार्जिन और ग्लूटामाइन। ये सब
ये सभी अमाइनो एसिड्स किसके अंदर आते हैं, पोलर के अंदर। पोलर के अंदर आपके जो आते हैं सेरीन, थ्योरीन, सिस्टीन, एस्पार्जिन और ग्लूटामाइन। इसके अंदर प्रोलीन नहीं आता, प्रोलीन आपका आएगा नॉन पोलर के अंदर। ठीक है, क्लियर आउट इतनी चीज़। अब आते हैं आपके एसिडिक अमाइनो एसिड्स। एसिडिक अमाइनो एसिड जो होते हैं, अमाइनो एसिड्स इन विच आर ग्रुप इज एसिडिक। इसके अंदर क्या होता है, आर ग्रुप एसिडिक होता है और नेगेटिवली चार्ज होता है। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, पूरे उनके उसमें ये पूरे जो एसिडिक अमाइनो एसिड्स हैं 2 तरह के होते हैं, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। इन दोनों पे क्या दिखेगा आपको, नेगेटिव चार्ज दिखेगा। ठीक है, क्या दिखेगा, नेगेटिव चार्ज दिखेगा एट pH 7 यानी कि न्यूट्रल pH पे। पॉजिटिवली अमाइनो एसिड जो होते हैं वो आपके बेसिक अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड इन विच आर ग्रुप इज बेसिक और पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, इनके अंदर जो आर ग्रुप होता है वो कौन सा आर ग्रुप होता है, आपका NH2 ग्रुप पाया जाता है। ये देखो, ठीक है, NH2 ग्रुप पाया जाता है। इसमें एक हिस्टिडीन से क्वेश्चन आता है। हिस्टिडीन से क्या क्वेश्चन आता है कि हिस्टिडीन के पास कौन सी रिंग पाई जाती है, तो वो रिंग कौन सी होती है, इमेडाजोल। कौन सी रिंग है, इमेडाजोल। ट्रिप्टोफैन के पास इंडोल रिंग। कौन सी रिंग है, इंडोल, लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे लाइसिन के पास कौन सी होती है, ब्यूटाइल अमोनियम साइड चेन। ब्यूटाइल 4 तो कार्बन हो गए और अमोनियम साइड चेन मिलती है। ठीक है, अब आते हैं आपके आर्जिनिन पर। आर्जिनिन के पास होती है ग्वानिडियम ग्रुप। कौन सा ग्रुप पाया जाता है, ग्वानिडियम ग्रुप, यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। और आपके जो एसिडिक अमाइनो एसिड्स और बेसिक अमाइनो एसिड्स है, इसका मैं ऑलरेडी लेसन भी अपलोड कर चुकी हूँ क्लियरली कि आपके अमाइनो एसिड्स एसिडिक और बेसिक क्या होते हैं। ठीक है, 3 तरह के आपके बेसिक होते हैं, 2 तरह के आपके एसिडिक अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। एसिडिक अमाइनो एसिड्स में आपकी नेगेटिवली चार्ज मिलेगा, बेसिक अमाइनो एसिड्स में आपका पॉजिटिवली चार्ज मिलेगा। ओके, ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर ही चुकी हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या देखा, ऑन द बेसिस ऑफ अमाइनो एसिड यानी कि आर ग्रुप के बेसिस पे हमने क्या देखा, यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, देखो एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूँगी। ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी मैंने आपको पोलर और नॉन पोलर के साथ ही बताई है। ठीक है, कि कौन हाइड्रोफोबिक है, कौन हाइड्रोफोबिक नहीं हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक के बेसिस पे, जिस पे अमाइनो एसिड जो हैं हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड जिनको हम नॉन पोलर बोलते हैं, और हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड जिनको हम पोलर बोलते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आती है, पोलर को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक के अंदर। तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स आपके बच जाते हैं, वो कौन से हैं वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं नेचर के अंदर, यानी कि इनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। दैट दीज आर मोनो अमाइनो और मोनो कार्बोक्सिलिक अमाइनो एसिड्स, यानी कि इनके पास क्या होता है, एक ही इनके पास क्या होगा, एक अमाइनो होगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इनके जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो है आपके ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरीन, थ्योरीन, टायरोसिन, प्रोलीन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड ग्लूटामाइन। ठीक है, ये सभी आपके क्या आएंगे, न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। ओके, क्लियर इतनी चीज। सेरीन, टायरोसिन, सेरीन, थ्योरीन, टायरोसिन, सेरीन, थ्योरीन, सिस्टीन, ग्लूटामाइन है और एस्पार्जिन। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है क्या, एक सेकंड रुको बेटा। न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स के जो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे देखो, टायरोसिन है एक, तो एक सेरीन है। ठीक है, टायरोसिन हो गया आपका, सेरीन हो गया और थ्योरीन हो गया, सिस्टीन हो गया, ग्लूटामाइन हो गया और एस्पाराजिन हो गया। ठीक है, यानी कि ये सभी क्या है, ये आपका जो ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन और प्रोलीन, ये तो आपके वो थे नॉन पोलर। ठीक है, इनको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ से ये जो एग्जाम्पल्स है यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स जो आप नोट करेंगे वो यहाँ से नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल पोलर अमाइनो एसिड्स की बात हो रही है। ठीक है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स में तो ये सभी आ जाएंगे। अगर आपसे न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स की बात करें तो ये सभी आ जाएंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है, 2 तरह के बेसिस होते हैं ना पोलैरिटी के बेसिस पे, कि पोलर है नॉन पोलर है। तो अगर पोलर न्यूट्रल अमाइनो एसिड अगर हम देखेंगे जिनके पास एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप है और एक ही अमाइनो ग्रुप है, तो पोलर के अगर हम एग्जांपल्स देखेंगे तो ये हो जाएंगे।
ठीक है। और अगर हम दोनों के यानी कि न्यूट्रल अमाइनो एसिड अगर हम देखेंगे, यानी कि दोनों के पोलर और नॉन पोलर दोनों अगर मिक्स करेंगे तो उसके एग्जांपल्स आपके ये आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात चल रही है वो न्यूट्रल पोलर अमाइनो एसिड्स की बात चल रही है। तो यहाँ पे आप ये वाले एग्जाम्पल्स को नोट डाउन करेंगे, ठीक है, इनको नहीं नोट डाउन करेंगे। क्लियर आउट इतनी चीज़, ठीक है। अगर आपसे जनरली कोई क्वेश्चन पूछे कि न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स के कौन से एग्जांपल है, मतलब उसने क्लासिफाई नहीं किया कि पोलर न्यूट्रल अमाइनो एसिड बताना है, नॉन पोलर न्यूट्रल अमाइनो एसिड बताना है, उस टाइम पे आप ये चीज़ बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप और एक ही अमीनो ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। यानी कि इनका जो चार्ज होता है वो बैलेंस्ड रहता है, एक ही पॉजिटिव चार्ज होगा, एक ही नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, क्लियर इतनी चीज़। चलो अब आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ साइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अभी भी हमने ये जो आर ग्रुप के बेसिस पे देखा था, इसी तरह से आपका ये वाला भी क्या होता है कि किसके पास आपकी एलिफेटिक अमाइनो एसिड है, किसके पास हाइड्रोक्सिल अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, किसके पास सल्फर है, किसके पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, किसके पास डाई अमाइनो एसिड्स हैं, किसके पास एरोमेटिक है, किसके पास इम्यूनो एसिड है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ऐड क्यों किया है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और इसके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के लिए भी। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली इनको क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट है एलिफेटिक अमाइनो एसिड, यानी कि जिसके पास एलिफेटिक चेन होगी उसके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, ग्लाइसिन, एलिन, वैलिन, ल्यूसिन और आइसोलिसिन, ठीक है। हाइड्रोक्सिल अमाइनो एसिड, यानी कि जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, वो क्या है, थ्योरीन, सेरिन और टायरोसिन, ठीक है। इन तीनों के पास क्या प्रेजेंट होता है, आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं एमसीक्यू में, सॉरी एंट्रेंस एग्जाम्स में और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में, ठीक है। आईसीएमआर और आपका गेट जो हो गए हैं और सीएसआई और नेट, इन सभी के अंदर या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रोटीन से, ठीक है। नेक्स्ट सल्फर अमाइनो एसिड्स, वो क्या है, अमाइनो एसिड दैट कंटेन सल्फर साइड चेन, इसके एग्जांपल है सिस्टीन और मिथ्योनिन, ठीक है। नेक्स्ट है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर अमाइड्स, यानी कि जिनके पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है और अमाइड्स ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि आपके इनके पास क्या है, आपके अमाइनो एसिड्स हैविंग कार्बोक्सिलिक एसिड इन देयर साइड चेन, वो क्या है आपके ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामाइन, ठीक है। डाई अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं आपके, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन है। फिर उसके पास एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, डाई अमाइनो एसिड्स का मतलब क्या है, यानी यहाँ पे क्या है, दो तरह के अमाइनो एसिड्स जो प्रेजेंट होते हैं। देखो अभी मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाती हूँ, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन की। लाइसिन ये रहा, ठीक है, ये देखो दो तरह के अमाइनो ग्रुप्स प्रेजेंट है, दो, ठीक है, ये देखो, ठीक है, यानी कि डाई अमाइनो एसिड, दो अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसके एग्जांपल्स है फिनाइलैलानाइन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। इम्यूनो एसिड किसके पास प्रेजेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोलिन के पास। किसके पास है, प्रोलिन के पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट लेसन के अंदर और आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनो ग्रुप किसके पास पाया जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका इमिडाजोल रिंग फाउंड इन, किसके पास मिलती है इमिडाजोल रिंग, ठीक है। ऑप्शंस आपको दे देती हूँ मैं, लिख लो, फिनाइलैलानाइन, मिथ्योनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन, ठीक है, लिख लिया। थर्ड क्वेश्चन है आपका इंडोल रिंग फाउंड इन, इंडोल रिंग किस में पाई जाती है, ऑप्शंस नोट डाउन कर लिए, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ग्लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, ठीक है। 3 क्वेश्चंस हो गए। फोर्थ क्वेश्चन, पोलैरिटी के बेसिस पर अमाइनो एसिड को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, डिवीज़न, ठीक है। ए है 2, बी है 4, सी है 3, डी है नन ऑफ दिस, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका
ओके, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। चलिए, तो अब इस सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।